अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह का अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कतर के पीएम शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सानी ने कहा है कि कतर वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार है, कोरोना के मुश्किलों के बावजूद भी। उन्होंने कहा है कि अक्सर स्टेडियम बिल्कुल तैयार हैं। 3 स्टेडियम में काम चल रहा है, लुसैल, अल्तमामा और रास अबू अबूद। लुसैल स्टेडियम मेन स्टेडियम है जहां पर वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल 18 दिसंबर 2022 को खेला जाएगा। कतर में 20 जून को 2 आदमियों को लीज के पेपर पर जाली साइन करने की वजह से क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से दोनों को एक साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा पूरी होने के बाद उन दोनों को कतर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कतरी कैलेंडर हाउस के मुताबिक आज यानी 21 जून को इस साल का सबसे लंबा दिन होगा। कतर वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 17 नंबर पर रैंक कर रहा है, जो कि कतर के लिए बड़ी गर्व की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। कतर में गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद मंथली 15,000 रियाल पेंशन मिलेगा। इसके साथ हाउसिंग अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि अबू हामोर में एक गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, जिसका ड्राइवर या मालिक उस गाड़ी को अबू हामोर स्ट्रीट पर नचा रहा था और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। कतर में एक फर्जी हवाई कंपनी के मुदीर को 1 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि उस शख्स ने एक कंपनी बनाया इस नियत से कि उस कंपनी को बाद में बेच देगा और उसके नाम पर 60 मिलियन रियाल से ज़्यादा मालियत की कई गाड़ियों को ख़रीदा। उन गाड़ियों को दूसरी कंपनी के पास गिरवी रखा, फिर जब लोन पे करने में प्रॉब्लम हुआ तो उसने चीटिंग करना शुरू कर दिया और इस तरह पकड़ा गया। कतर में 20 जून को 608 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उन लोगों ने कतर में कोरोना के खिलाफ जो रूल है उसको वायलेट किया था, जिनमें से 506 लोगों ने फेस मास्क नहीं लगाया था। कतर में 20 जून को पिछले 24 घंटों में 107 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 66 लोकल जबकि 41 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 146 लोग इस बीमारी से रिकवर हो गए। एक 62 साल के आदमी का डेथ का केस रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में अभी तक टोटल 69.8% एलिजिबल लोगों को कोरोना की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह का अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।